हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मजे में होंगे। बच्चों की सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ऑफ कोर्स, अगर आप एक स्टूडेंट है जो नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं, सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए तो चैप्टर जरूरी है ही। बट एट द सेम टाइम हमें आज इस चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार हमारी बॉडी में क्या चल रहा है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मौसम चेंज हो रहा है ना, इस टाइम पे हम लोग बार बार बीमार हो जाते हैं। तो कौन-कौन सी डिसीज़ेज़ हैं हमारे पास ना, मतलब इतने अनगिनत मैं कहूँगा कि हमारे पास जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, अलग-अलग पैथोजन जो है, हमारी बॉडी को अटैक करने के लिए तैयार बैठे हुए। बट एट द सेम टाइम 24/7 हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमें बचाने में लगा हुआ है। तो एक लड़ाई कंटीन्यूअसली हमारी बॉडी में चलती जा रही है ना? तो इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमें पता चलेगा कि भाई हमारी इन जनरल डेली लाइफ के हिसाब से भी हम लोग सोचें कि भाई हमारे लिए हेल्थ का क्या मीनिंग है, हमारे लिए हेल्थ क्यों ज़रूरी है, हमारी बॉडी कैसे हमें हेल्दी बना के रखती है या फिर हमें प्रोटेक्ट करके रखती है अलग अलग डिजीज कॉजिंग पैथोजन से। एक कंटिन्यूअस लड़ाई जो हमारी बॉडी में चलती जा रही है। तो आज का ये चैप्टर नीट प्रोस्पेक्टिव से तो जरूरी है ही, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड और मैं कहूँगा बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस एनटीए में देता है नीट में इस चैप्टर से। कुछ कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने के बाद, हमारे इस यूट्यूब वीडियो को पढ़ने में देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हम लोग डिकंस्ट्रक्ट करते हुए चलेंगे चैप्टर को वन बाय वन स्टेप से। पहले हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिक हेल्थ का मतलब हमारे लिए क्या है, डिजीज़ का मतलब क्या है। कुछ कॉमन डिजीज़ेज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हेलमिंथिक डिजीज़ एक्सेट्रा। जैसे कि प्रोटोज़ोवन भी पढ़ेंगे हम लोग, मलेरिया हो गया हमारे पास। तो हम बहुत सारी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में कि भाई कैसे हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो ये मशीन है हमारी 24/7 चलती रहती है, और अगर फ़ेल हो गई तो हमारी बॉडी तो फ़ेल हो गई होगी। अगर ये चैप्टर हम लोगों ने मिस कर दिया तो हमारे कुछ मार्क्स भी फ़ेल हो जाएँगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि यार हेल्थ का मतलब हम लोग फिज़िकली फिट हैं, हम लोग चल फिर सकते हैं, हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ नहीं हो रही और हम हेल्थी है ना? देखिए, हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकली फिट नहीं होता। हमारा डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि एक पर्सन को कंप्लीटली हेल्दी तब माना जाएगा जब वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट है। यानी कि एक पर्सन का हमारा फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग जो है वो कंप्लीटली ठीक होगा, तब हम उसको हेल्दी मानेंगे कि भाई वो बंदा फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, दूसरों से सोशली बिहेवियर अच्छा कर रहा हो, है ना, उसका बिहेवियर ठीक हो, लोगों के साथ अच्छे से, किसी के साथ ऐसे लड़ाइयाँ नहीं कर रहा हो जबरदस्ती से, है ना। तो मतलब सोशली ठीक हो, तब हम उसको कंप्लीटली हेल्दी मानेंगे। सिर्फ डिजीज के एब्सेंस होना या फिर हमारा फिजिकली फिट होना हेल्दी कहलाना नहीं होता। अब देखिए, हमारे पास हमारी ड्यूरिंग हिस्ट्री जो है हमारे पास बहुत सारी हाइपोथेसिस आई हेल्थ के बारे में। उनमें से एक हाइपोथेसिस है गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस। कि दी किसने दी? अर्ली ग्रीक्स हो गए, जैसे कि हमारे हिप्पोक्रेट हो गए, और हमारा इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम हो गया, इंडियन आयुर्वेदा हो गया हमारा। देखिए, अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस हमारी बॉडी में हेल्थ जो है कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस है। कि भाई हेल्थ का मतलब उनके हिसाब से स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर एक बैलेंस हो सर्टेन ह्यूमर्स का। अब ये ह्यूमर्स क्या है हमारे पास? ह्यूमर्स के लिए हम लोग बेटा हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉडी फ्लूइड्स की। जैसे कि ब्लड हो गया हमारा, येलो बाइल हो गया लीवर से जो आता है, फ्लेग्म हो गया, कफ हो गया, या फिर किडनी एंड स्प्लीन से निकलने वाला ब्लैक बाइल हो गया। अब अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वो पर्सन जो बिलोंग करता है, जिसके बॉडी में ब्लैक बाइल है, उनके अकॉर्डिंग इस पर्सन की पर्सनैलिटी जो है ऑड पर्सनैलिटी होगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ही वुड हैव और शी वुड हैव फीवर। ठीक है। अब जो ये है ना पूरा रिफ्लेक्टिव
थॉट था, है ना? यहाँ पर सिर्फ हम लोग सर्टेन बॉडी केमिकल्स की बात कर रहे हैं। पुरानी हाइपोथेसिस थी, कुछ यहाँ पर ज़्यादा ये कॉन्क्रीट नहीं थी, है ना? रिफ्लेक्टिव थॉट थे प्योरली। तो इसको ना डिस्प्रूव किया गया। किसने डिस्प्रूव किया? हमारे पास इसको डिस्प्रूव किया हमारे साइंटिस्ट विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या इन्होंने एक पर्सन लिया, ठीक है, जो जिसके पास जो है हमारे पास ब्लैक बेल्ट था उसकी बॉडी में। यानी कि इन्होंने एक पर्सन लिया जिनके पास ब्लैक बेल्ट था बॉडी में, पर्सन विद ब्लैक बेल्ट, एंड इन्होंने उसकी बॉडी का जो है हमारे पास टेम्परेचर नाप दिया थर्मामीटर से, एंड जो टेम्परेचर आया वो नॉर्मल आया। बट अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस इस पर्सन को तो फीवर होना चाहिए था, है ना? तो इन्होंने पर्सन विद ब्लैक बाइट जो है उन्होंने थर्मामीटर की हेल्प से, थर्मामीटर यूज करके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दिखा दिया कि भाई देखो ब्लैक बाइल वालों के पास तो जो है फीवर होना चाहिए था भाई गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के हिसाब से। तो इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर। साथ में जो हमारे विलियम हार्वे है इनके बारे में एक और खास बात है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है इन्होंने ही डिस्कवर किया था। डिस्कवर ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, जो हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन हो गया हमारी बॉडी में वो डिस्कवर किया था विलियम हार्वे। तो ये तो थोड़े से पुरानी बातें हो गई, है ना? कि भाई अगर हम लोग अब आज के टाइम पे हमारे लिए हेल्थ का क्या मतलब, हमने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि भाई डब्ल्यूएचओ भी कहता है एक पर्सन को कंप्लीटली हेल्दी तब माना जाएगा जब फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली से जो है वो फिट हो। यानी कि हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट एब्सेंस और फिजिकल फिटनेस और एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो हेल्थ का मतलब क्या है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ना। इट इज नॉट ओनली about absence of disease and physical fitness। हेल्दी कब माना जाएगा एक पर्सन को? जब वो हमारे पास फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हो, तब उसको हम हेल्दी मानिए। फिर आता है कि भाई हेल्थ जो है वो अफेक्ट किससे होता है। देखिए हेल्थ जो है सबसे पहले तो हम तीन प्राइमरी यहाँ पर फैक्टर्स पढ़ते हैं जिनसे हेल्थ अफेक्ट होता है। सबसे पहले तो आते हैं हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स, या फिर मैं बोलूँ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, है ना? कोई भी जेनेटिक लेवल पर, डीएनए लेवल पर कोई भी वहाँ पर जो है हमारे पास प्रॉब्लम होगी, डेफिशिएंसी होगी एक बच्चे में जो कि बोर्न होगा उन डेफिशिएंसीज के साथ, है ना? तो मिल कहाँ से रही है? इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स बाय बर्थ, ठीक है, या फिर म्यूटेशंस की वजह से, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, या फिर हमारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हो गए बहुत सारे, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हेलमिंथ, प्रोटोजोवन, है ना? या फिर हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, भाई हम लोग कैसा खाना खाते हैं, हम लोग कैसी लाइफ लीड करते हैं कि भाई फिजिकली हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, हमारी बॉडी जो है वहाँ का फिजिकल मूवमेंट थोड़ा सा हम लोग करते रहें, फिजिकली हेल्दी हों, अच्छा खाना खाएं, है ना? ऐसे ज़्यादा बाहर का या फिर मैं बोलूँ कि कंटेमिनेटेड फूड और ज़्यादा ऐसे ऑयली, जो खासकर बाहर का जो ऑयली होता है ना उनका ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं होता, सबका नहीं, आई एम नॉट सेइंग सबका, बट ट्राई टू अवॉइड देम ना। कि मतलब लाइफस्टाइल थोड़ा सा हमारा अच्छा रहे, हम लोग टाइम से सो रहे हो, टाइम से खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, है ना? तब हम जो है बोल सकते हैं कि भाई हम लोग थोड़ा सा हेल्थ को मेंटेन करके चल रहे हैं। फिर हम बात आती है हमारी डिजीज पे कि भाई डिजीज क्या होता है। देखो डिजीज बेटा, अगर मैं एक इन जनरल टर्म्स और फैक्टर्स में एक डेफिनेशन दे दूं, डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज का मतलब है कि किसी भी एक या एक से ज्यादा ऑर्गन और सिस्टम ऑफ बॉडी जो है वो अफेक्ट हो रहा हो किसी भी रीजन से। यानी कि मैं बोलूं फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर बॉडी ऑर्गन और सिस्टम इज एडवर्सली अफेक्टेड। भले कोई भी रीजन हो बट वहां पर जो हमारा बॉडी ऑर्गन और सिस्टम जो है अफेक्ट हो रहा हो, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कोई डिसीज है। हर डिजीज के हमारे पास बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं अलग अलग डिजीज के लिए, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज पे आते हैं। यार हम डिजीज को सबसे पहले तो ना दो ब्रॉड क्राइटेरिया में जो है हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? देखिए, डिजीज को सबसे पहले हम लोग जो दो क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक्वायर्ड डिजीज एंड कंजेनाइटल डिजीज। सबसे पहले कंजेनाइटल की बात करते हैं कि कंजेनाइटल क्या होता है हमारे पास, जो बर्थ से प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, है ना, जो बर्थ से प्रेजेंट हो, उन डिजीज को हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीज। दूसरा हमारे पास एक्वायर्ड डिजीज। अब देखो, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भाई हमने इनको एक्वायर किया है, गेन किया है, कब? लाइफ टाइम में हमारे, है ना। तो एक्वायर्ड डिजीज का मतलब क्या है? गेन्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। अब एक्वायर्ड डिजीज जो है बेटा, ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज, और नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज किनको बोलते हैं? जो है ना स्प्रेड हो सके एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, बहुत कॉमन है ना। देखो, कॉमन कोल्ड जो है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ा सा मुझे हो रखा है, तो मैंने थोड़ा सा स्नीज किया। अब जो मेरा, हम लोग बढ़ेंगे कॉमन कोल्ड, ठीक है, वायरस से होता है ना। और वायरस जो है मेरी बॉडी से इन फॉर्म्स ऑफ एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स निकला जब मैंने स्नीज किया या कफ किया। वहीं पे कोई दूसरा पर्सन है, उसने वो इनहेल कर लिए ड्रॉपलेट जिनमें वो वायरस है। अब उसको भी कॉमन कोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक है। तो कॉमन कोल्ड या ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज हो गए जो कि अलग अलग बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं हमारे पास, जो डिजीज करते हैं, वो जो है हमारे इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं हम लोग उनको कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज? क्योंकि ये जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? जो कि नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती? जैसे कि हमारा कैंसर हो गया, एलर्जीज हो गई, इनको हम लोग डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं कर सकते। इनको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फिर अगर हम लोग डिजीज की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमंस की बात करेंगे, कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। देखिए, जब हम लोग कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस की बात करें, हम लोग बार बार ना एक नाम लेके पैथोजन पैथोजन पैथोजन, कि भाई पैथोजन होता क्या है। सबसे पहले तो जो हमारे ये डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स के जो हम लोग बात करने वाले हैं, इनको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए, मोस्ट पैरासाइट्स आर पैथोजन। क्यों? क्योंकि वो होस्ट को हार्म करेंगे। ठीक है, भले होस्ट की बॉडी में रह रहे या होस्ट की बॉडी के ऊपर रह रहे, भले वो एक्टो पैरासाइट हो या एंडो पैरासाइट हो। ठीक है, तो मोस्ट पैरासाइट्स आर पैथोजन। क्यों? क्योंकि ये हार्म करेंगे होस्ट को। फिर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ना इतने हमें ये भी समझना पड़ेगा कि भाई पैथोजेंस को भी जो है ना, थोड़ा सा ये तो उनका लाइफ है। अब मान लो मेरी बॉडी में आ रहे हैं, आते ही सबसे पहले उनको मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा सलाइवा मिलेगा, स्टमक में हमारे पास HCl मिलेगा, एसिड है ना। उसको भी खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जो है एडेप्टेशन तो लानी पड़ेगी ना अपने लाइफ में। तो ताकि वो पहले वो वहां से बच जाए, अपने फेवरेबल कंडीशंस में पहुंच जाए, फिर जो है वहां पर वो मल्टीप्लाई करेगा, हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी के उनके साथ इंटरफेयर करेगा, और फिर हमारी बॉडी के मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल डैमेज हमें दिखाई देंगे। ठीक है, फिर हम लोग बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया में हम लोग बात करें, हमारे पास टाइफाइड आता है, न्यूमोनिया आता है, डाइसेंट्री आता है। बहुत सारे जो हमारे पास यहाँ पर डिजीज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। ब्लेक हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, वुपिंग कफ हो गया हमारा। ठीक है, हमारे वायरस में हमारा कॉमन कोल्ड हो गया, हमारा डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्प्स, जेबीज, हमारा जो अभी अभी हम लोग बड़ी मुश्किल से कुछ साल पहले निकले हैं, कोविड-19, ऐसे बहुत सारे, इनके अलावा भी बहुत सारे, है ना। प्रोटोजोआ में हमारा मलेरिया हो गया,
अमीबियासिस हो गया, जिसको हम लोग अमीबियासिस भी बोलते हैं। एलिफेंटिक डिजीज में हमारे पास एस्केरियासिस हो गया, एलिफेंटियासिस हो गया, या फिर फंगस में हमारा रिंगवॉर्म हो गया। तो हम लोग बहुत सारी डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब उनमें से हम लोग बारी बारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बैक्टीरियल डिजीज पर, और बैक्टीरियल डिजीज में हमारे पास आता है सबसे पहले हमारा टाइफाइड। अब देखो, जब हम लोग टाइफाइड की बात कर ही रहे हैं, सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है, देखिए एक बैक्टीरियल डिसीज है, तो इसको पोस्टिंग करने वाला ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन जो होगा वो एक बैक्टीरिया। कौन सा? नाम हमें याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, आप लोग साइंटिफिक नेम्स को साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग लिखने की आदत डालें, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका, यानी कि हमारी बॉडी में, या फिर मैं बोलूं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचने का जो इसका रूट, वो कैसा है, हम लोग बोलते हैं फीकल ओरल रूट। अब फीकल ओरल रूट को बोल रहे, देखो ये हमारी ना स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया घुसता है ना। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तो स्मॉल इंटेस्टाइन में घोंसला है, वहां पे ग्रो करता है, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ इस बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल चलेगी, जो कि ठीक है हम लोग पढ़ सकते हैं, बट अभी के लिए यहाँ पर जितना हमें मिनिमम याद है ना, कि भाई जो बैक्टीरिया तो है अपने इसके स्पोर्स जो है हमारे फीकल मैटर से जो है उस इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से बाहर निकले, एंड ड्यू टू वेरियस रीजंस, हो सकता है फ्लाइज हो, ठीक है, और एनी अदर रीजन, वो जो समोसा वो किसी तरह फूड और वाटर जो हम लोगों ने ढक के नहीं रखा हुआ है अच्छे से, उसके ऊपर पहुंच गए, और उन्होंने जो है उस फूड और वाटर को कंटेमिनेट कर दिया, ठीक है। अब वो कंटेमिनेटेड फूड किसी पर्सन ने खाया, और ओरल रूट से उसके अंदर जो है ये बैक्टीरिया फिर से पहुंच के स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रो करेगा। तो हम लोग लोकेशन भी लिख देते हैं कि भाई देखो, सबसे पहले तो ये एंटर्स करके कहाँ पे पहुंच रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है। कैसे? कंटेमिनेटेड फूड से। वहां से जो है ये माइग्रेट कर जाएगा टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड की हम लोग बात करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड है यहाँ पर 1 to 3 वीक्स। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, सबसे पहले तो कोई भी पैथोजन मेरी बॉडी में आया, वो अपना नंबर बढ़ा रहा होगा, है ना। तो जब तक हमारे पास डिजीज के सिम्टम हमें दिखाई देता है, यानी कि पैथोजन की एंट्री से लेके हमारे पास सिम्टम्स जब उस पर्सन में हमें दिखाई दे के उस डिजीज के, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन टाइम पीरियड। टाइफाइड फीवर के लिए, या बोलो साल्मोनेला टाइफी के लिए, हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 3 वीक्स का। अब साइन एंड सिम्टम्स की हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो है यहाँ पर हाई फीवर आएगा, बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है। सस्टेन्ड हाई फीवर आएगा हमारे पास। कितना? वो भी हम लोग बता देते हैं, एक एवरेज में 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर और क्या होगा, देखिए बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, कॉन्स्टिपेशंस होंगे, ठीक है, स्टमक में पेन होगा, और क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, और हेडेक भी होगा। एंड सीवियर केसेस में बेटा इंटेस्टाइनल परफोरेशंस भी हो सकते हैं। सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशंस भी हो सकते हैं, एंड वो पर्सन जो है वो मर भी सकता है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए ना विडाल टेस्ट, जो हमारे पास एक टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट, स्पेसिफिकली टाइफाइड के लिए होता है, तो डायग्नोसिस में हो गया विडाल टेस्ट। अब यहाँ पर एक और चीज जो हमें पढ़नी, जो हमारा एनसीईआरटी में देता है, देखिए हमारे पास ना एक लेडी थी जिनका नाम था मैरी मैन। उनको लोग जो है टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत ही क्लासिकल केस है मेडिसिन में। अब जो ये मैरी मेलन जो थी, ये एक प्रोफेशनल बूथ थी, और एक टाइफाइड कैरियर थी, यानी कि वो टाइफाइड हो रखा था। टाइफाइड के ये जो इन्होंने ना बहुत टाइफाइड स्प्रेड किया है यार अपने बनाए हुए खाने से, क्योंकि कुक थी, खाना बनाते बीमार थी,
और फिर भी खाना बना रही थी, तो इन्होंने 4 बहुत कंटेमिनेट किया, ठीक है, साल्मोनेला टाइफिस, और बहुत जो है टाइफाइड को फैलाया। तो इन्होंने स्प्रेड किया टाइफाइड को थ्रू कंटेमिनेटेड फूड शी प्रिपेयर्ड। ये हमने बात कर ली टाइफाइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास निमोनिया। अब निमोनिया के पैथोजन की हम लोग बात करें तो हमारे पास ना यहाँ पे 2 पैथोजन। एक तो है मेरे पास सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। दूसरा है मेरे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है यहाँ पर इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से हो सकता है, या फिर मैं कहूँ एरोसोल इन्फेक्शन होता है। और हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कुछ चीजें भी शेयर कर लें तो वहां से भी हो सकता है विद इन्फेक्टेड। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका? 1 to 3 days का है। अब यहाँ पर जो है हमें लोकेशन इसकी याद रखें। लोकेशन में क्या याद रखना है बेटा, ये जो है हमारी एल्वियोलाई जो है हमारे लंग्स के, जो हमारे एयर सेक्स जो है लंग्स के, उनको अफेक्ट करता है। वहां पर अपना अफेक्ट दिखाता है। सबसे पहले क्या अफेक्ट दिखाता है, वहीं पे हमारे पास जो है इसके साइन एंड सिम्टम्स से हम लोग साथ साथ में पढ़ देंगे। देखिए, होता क्या है, जो एल्वियोलाई जो है वो यहाँ पर फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है, एल्वियोलाई में कुछ फ्लूइड भर जाएगा। अब इससे होगा क्या, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, ठीक है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, गैसियस एक्सचेंज में भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि देखिए, हम लोग क्लास 11 में हमारे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कि अगर एक एल्वियोलाई है, ये मेरी ब्लड कैपिलरीज है। मैं सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो मेरी एल्वियोलाई एपिथेलियम था, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ब्लड कैपिलरी का एंडोथेलियम और उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो है पूरा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हम लोग उसको बोल देते हैं। अब यहाँ पर अगर जो है बोतल ऐसे कुछ मान लीजिए, यहाँ पर फ्लूइड भर गया, नॉट एक्जैक्टली वाटर बट फ्लूइड भर गया। अब यहाँ पर जो है गैसियस एक्सचेंज में भी प्रॉब्लम आएगा, तो रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। और क्या सिम्टम आएंगे भाई? देखो, फीवर तो आएगा ही आएगा, बट फीवर विद चिल्स आएगा ना, ठंड लगेगी, ठीक है, कफ भी होगा, हेडेक भी होगा, एंड सीवियर केसेस में तो बेटा लिप्स एंड नेल्स जो है वो हमारे पास ग्रे टू ब्लूइश कलर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने बात करी निमोनिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास डाइसेंट्री, जिसको हम लोग शिगेलोसिस में बोलते हैं। तो शिगेलोसिस जो है, इसको कोज करने वाला बैक्टीरिया है, उसका नाम है शिगेल्ला डाइसेंट्री। ट्रांसमिशन कैसे होता है भाई? फीकल ओरल। सिम्टम्स क्या है भाई? पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और ब्लड एंड म्यूकस मिल सकता है स्टूल में। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट फोर्थ बैक्टीरियल डिसीज है हमारे पास प्ले, जिसको हम लोग ब्लैक डेथ के लिए, इसको कोज करने वाला पैथोजन है हमारे पास यर्सीनिया पेस्टिस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेटा थ्रू वेक्टर। वेक्टर ऐसे समझिए, हमारे पास वो व्हीकल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं, ठीक है। कैसे? थ्रू रेट फ्री, जिसका अगर हम लोग साइंटिफिक नेम में बोलूं तो हमारे पास साइंटिफिक नेम है चिनोसिला चियोप्सिस। चियोप्सिस रेट फ्री। साइन एंड सिम्टम ऑफ कोर्स हेडेक एंड हाई फीवर, है ना। हाई फीवर, फीवर आपको हमेशा ही मिलेगा। फीवर हो गया, हेडेक हो गया, और क्या होगा? एनलार्जमेंट
ऑफ लिम्फ एंड स्पेसिफिक में हम लोग बोल रहे हमारे एक्सिलरी लिम्फ नोड, जैसे कि हमारे हाल पिच सारे रीजन के हम लोग, और बोले थोड़ा सा जो है यहाँ पर एल्वियोलाई के बीच की जो सेप्टा है जो मेम्टे है वो रप्चर हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर न्यूमोनिक कुछ सिम्टम्स मिलेंगे लंग से रिलेटेड, ठीक है। एक टर्म मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सेप्टिसिम। सेप्टिसिमिक का मतलब है यहाँ पर हमारी ब्लड पॉइजन, ब्लड पॉइजनिंग हो जाएगी, ब्लड ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। कि फिफ्थ जो बैक्टीरियल डिजीज है हमारे पास है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को कोज करने वाले पैथोजन का बैक्टीरिया का नाम है कोर्नी बैक्टीरियम डिक्थिनी। कोर्नी बैक्टीरिया डिक्थिनी। फिर सिम्टम्स क्या आएंगे, अगेन वही हाई फीवर, और जहां पर जो हमारा थ्रोट वन से ना वहां पे अफेक्ट, थ्रोट और थ्रोट में अगर अफेक्ट आ रहा है तो ऑफकोर्स सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो सफोकेशन जैसा लगेगा हमारे को, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ बैक्टीरियल डिजीज है हमारे पास टेटनस, जिसको हम लोग लोकचो भी बोलते हैं। इसको पोज करने वाले पैथोजन का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेक्टिस। अब क्लोस्ट्रीडियम टेक्टनी के सिम्टम्स की हम लोग बात करें, टेटनस के सिम्टम्स की हम लोग बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पे तक है बेटा, यहाँ पे जो हमारी बॉडी मसल्स है ना उनका सस्टेन कैसे होता कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। मैं बोलूँ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन हो गया ऑफ बॉडी मसल, पहला सिम्टम। और बोले स्पेज्म आएंगे, ठीक है। जो कि जो मसल्स हैं को वहां पे भी सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होगा, से लॉक हो जाएगा, तो हम लोग इसको लॉक चोरी बोलते हैं। एंड पर्सन जो है वो बेहोश भी हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं जो हमारी फेशियल मसल्स हैं स्ट्रेचनिंग हो जाएगी, जो हमारी नेक एंड बैक की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो लोप हो जाएगा। मतलब तो उसमें से जो लोप हो गया उसके से सांस नहीं ले पाएगा और बेहोश भी हो सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो ये तो थी हमारे पास कुछ बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हमारी को वायरल डिसीज। सबसे पहले और सबसे कॉमन वायरल डिसीज जो हमारी लाइफ में डेली डे टू डे हमें देखने को मिलती ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का नाम है राइनाइटिस, ठीक है। इसको पोज करने वाला वायरस है बेटा हमारे पास राइनोवायरस, ठीक है। अब देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन एरोसोल होता है ना। भाई इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो ऐसे स्नीज कर दे और कफ कर रहा हो तो उसकी बॉडी से जो है इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स निकलेंगी जिनमें राइनो वायरस हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर हो कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे को है और मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा छींक पी रहा हूँ या फिर स्नीज कर रहा हूँ या फिर मैं बोल ही रहा हूँ, तो थोड़े से एयर ड्रॉपलेट्स जो है हमारे पास मेरे यहाँ मेरे बॉडी से निकल रहे हैं, ठीक है। एंड वो इस पेन पे लग जा रहे हैं, एंड इस पेन को कोई और यूज करे तो उसके हाथ पे लगते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। एंड किसी भी तरीके से वो जो है उसके माउथ तक पहुंच जाए, उसके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंच जाए, उसको भी कॉमन कोल्ड होने के चांसेस हो जाएंगे। मैं बोलूँ थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। इंक्यूबेशन पीरियड थी बेटा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 7 डेज। अब यहाँ पर लोकेशन जो है न्यू प्रोस्पेक्टिव से भी हम लोग सोचे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? देखिए निमोनिया हम लोगों ने बात करी थी बैक्टीरियल डिसीज निमोनिया, उसमें हमने बात करी थी कि लंग्स की जो एल्वियोलाई वाला बात, जो एल्वियोलाई है जो एयर सैक ऑफ लंग्स है वो अफेक्ट हो, यहाँ पर अफेक्ट होता है पर रेस्पिरेटरी ट्रैक, नॉट लंग्स, लंग्स नहीं बोलना है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। सिम्टम्स और जुकाम के सिम्टम्स यार आप सबको पता है ना।
नेजल कंजेशन हो गया, रनी वोटरी नोज हो गया, तो नेजल डिस्चार्ज हो गया हमारा। ठीक है, थोड़ा सा गला खराब हो जाता है, सोर थ्रोट हो गया, होर्सनेस हो गया, कफ भी हो जाता है, हेडेक भी होता है। ठीक है, और इसे थकान थकान से लगती है, टायर्डनेस होता है। ये तो हो गया हमारी सबसे कॉमन वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड। सबसे चलते हैं हम लोग वन ऑफ द खतरनाक डिजीज ऑफ वायरस, ठीक है, डेंगू वायरस और डेंगू फीवर, जिसको हम लोग ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। इसको पोज करने वाला जो वायरस है उसका नाम है हमारे पास फ्लेवी राइबो वायरस। फ्लेवी राइबो वायरस बिलोंग करता है आर्बो वायरस के ग्रुप से। आर्बो वायरस का क्या मतलब है हमारे पास? आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस। अगर हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है व्हीकल से होता है, वेक्टर से होता है। कौन है यहाँ पर वेक्टर हमारे पास? एडिस इजिप्टी, सीधा साइंटिफिक नेम लिखा है पहले मैंने, एडिस इजिप्टी, जिसको कॉमनली हम लोग टाइगर मॉस्किटो भी होते हैं। अब एडिस इजिप्टी के बारे में कुछ खास बात है। क्या खास बात है? सबसे पहले तो ये जो है क्लीन वाटर में ब्रीड है। दूसरा क्या खास बात है? बाइट्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 3 to 8 days। सिम्टम्स में आते हैं सबसे पहले। अब सिम्टम्स जो है बेटा यहाँ पे सडन ऑनसेट, और एकदम से मैं बोलूँ कि सडन एकदम से फीवर आता है। ठीक है, और सीवियर फ्रंटल हेडेक होता है। सीवियर, आगे से फ्रंटल हेडेक को बता। जॉइंट एंड बॉडी पेन होगा, अच्छा, जॉइंट एंड बॉडी पेन। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या होगा बोले? नोजिया हो गया हमारा, वोमिटिंग हो गया, पेन अराउंड आई बोल्स, और swollen lymph nodes। और क्या क्या हो सकता है? मले ऐसे डेंगू में और क्या सुना? ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, है ना? रिड्यूस्ड ब्लड प्लेट, और अपीयरेंस ऑफ रैशेज ऑन बॉडी। और क्या हो सकता है? देखिए, सीवियर केस की बात करें, सीवियर केस में हम लोग इसको हेमोरेजिक लेंगे। सीवियर केस में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है ना वो रमचर हमेशा। सबसे पहले तो हमारे नोज, माउथ में हमारे गम्स हो गया, वहां पर हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, स्किन पे ब्रूजिंग होने लगेगी, है ना? तो सीवियर केस में यानी हेमोरेजिक डेंगू फीवर में होगा क्या? ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी, और ब्लड वेसल रप्चर्स होने की वजह से ब्लीडिंग हो जाएगी। कहाँ से? नोज से, माउथ में, गम्स से, एंड स्किन ब्रूजिंग दिखाई। और क्या हो सकता है सीवियर केस में? सबसे पहले तो सीवियर एंड कंटिन्यूअस स्टमक पेन होगा, सीवियर एंड कंटिन्यूअस स्टमक पेन होगा। ठीक है, वोमिटिंग जो पूछा था फ्रीक्वेंट हो जाएगी, फ्रीक्वेंट वोमिटिंग हो जाएगी, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, एंड अगर पर्सन जो है उसको टाइम रिट्रीव नहीं किया लिया तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, देखो ना, ब्लड प्लेटलेट्स कम हो ही गई थी, ब्लड क्लोटिंग तो अफेक्ट हो ही रही थी, ऊपर से ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है, ब्लीडिंग शुरू और हो गई है, प्लेटलेट वैसे ही कम है ना? तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एंड वो पर्सन जो है उसकी डेथ भी हो सकती है। अब थर्ड हमारे पास यहाँ पर वायरल डिसीज जो है उसका नाम है चिकनगुनिया। इसको पोज करने वाले वायरस का नाम है
चिकनगुनिया वायरस। ये भी हमारे आर्बो वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोड बोन वायरस से बिलोंग करता है। इसका भी वेक्टर है कौन, सेम है हमारे पास जो डेंगू के लिए था हमारे पास, एडीज इजिप्टी, जिसको हम लोग टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, जिसके बारे में हमने खास बात करी थी कि हमारे पास क्लीन वाटर में ब्रीड करेगा, ठीक है, ओनली डे टाइम में जो है वो हमें बाइट करेगा। अब एक बात और जो हमारे पास जो हमें याद रखनी है बेटा, मॉस्किटो ना फीमेल ही काटता है, मेल वाले नहीं काटते, बेचारे सारी फीमेल ही काटता है मॉस्किटो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो ही काटता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 3 to 6 डेज है हमारे पास, ठीक है। वही सबसे पहले तो हमारे पास अचानक से फीवर आएगा, सिम्टम्स, और भाई हेडेक होगा, है ना, जो अलग से यहाँ पर एक सिम्टम जो आएगा तो बोलो क्रिपलिंग जॉइंट पेन, बहुत खतरनाक जॉइंट पेन होगा, लेकिन ऐसा रेंगने पे मजबूर हो जाता है, क्रिपलिंग जॉइंट पेन खतरनाक जॉइंट पेन होता है, ठीक है। स्वोलन लिम्फ नोड्स होंगे, कंजक्टिवाइटिस भी हमें एज ए सिम्टम देखने को मिल सकता है चिकनगुनिया में, और बॉडी पे रैशेस भी दिखाई दे सकते, ठीक है। चिकनगुनिया वो यानी कि हमें नहीं लेना है, वो बहुत खतरनाक जॉइंट पेन का। फिर जो हमारे पास एक और वायरल डिजीज है जो हमें पढ़नी है, हमारे हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस बी जो है अपोज करने के लिए हमारे पास पैथोजन है हेपेटाइटिस बी वायरस, हम लोग HPV बोल देते हैं। एंड अगर हम लोग इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है इसमें, तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका बेटा, एक तो ना सबसे खास बात, ये प्लेसेंटा क्रॉस करता है। दूसरा, हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में हेपेटाइटिस बी, यानी कि सबसे पहले तो कैसे हो सकता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, और एक हमने वो भी लिखा था प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, जो खास बात है इसका, कैनप्लोस प्लेसेंटा। सिम्टम की हम लोग बात करें, देखिए सीवियर लीवर डैमेज हो जाता है इसमें, और हमें लीवर पे डैमेज हो गया है, साथ में हमारे पास जो है लीवर से ही रिलेटेड जॉन्डिस वाले सिम्टम्स मिलते हैं। वैक्सीन भी है बेटा हमारे पास इसकी, ठीक है, और वो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनाई हुई है, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास HPV की जो वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन है। हम लोग इसी चैप्टर में वैक्सीनेशन पढ़ेंगे, तब हम लोग इसके बारे में जो हेपेटाइटिस बी की रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको लेते। तो आज की इस डिजीज में हमने सबसे पहले तो देखा हेल्थ का इंट्रोडक्शन, डिजीज का इंट्रोडक्शन, फिर अलग अलग हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे अलग अलग इन्फेक्शियस एजेंट्स से करने वाले डिजीज। फिर हमने बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले पढ़ा टाइफाइड फीवर, फिर हमने पढ़ा निमोनिया, डाइसेंट्री जिसको हम लोग शिगेलोसिस भी बोलते हैं, प्लेग जिसको हम लोग ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, डिप्थीरिया, टेटनस जिसको लोकचो भी बोलते हैं। फिर वायरल डिसीज में हमने 4 डिसीज पढ़ी, सबसे पहले कॉमन कोल्ड जिसको हम राइनाइटिस बोलते हैं, या फिर दूसरा हो गया डेंगू फीवर जिसको हम लोग रेकॉन फीवर बोलते हैं, तीसरा हमने पढ़ा चिकनगुनिया, एंड चौथा हमने पढ़ा हेपेटाइटिस। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रोटोजोन डिजीज, जैसे कि हमारा मलेरिया हो गया, अमीबियासिस हो गया। देन हम लोग पढ़ेंगे हेलमिंथिक डिजीज के बारे में, देखिए हमने अभी इसी वीडियो में आपको ऊपर एग्जांपल्स के दिखाए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारे मलेरिया के बारे में, देन हमारे अमीबियासिस के बारे में, दोनों प्रोटोजोवा से होती है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एस्केरिसिस के बारे में, एंड एलिफेंटिसिस के बारे में जो कि हेलमिंथिक डिजीज है, एंड फंगल में हम लोग हमारे सिलेबस में एक ही डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जो है हमारे रिंगवर्म डिजीज जो कि फंगस से होती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी क्लास के नोट्स चाहिए तो लिंक में हमारे पास हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे, वहाँ पर आप क्लास नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको
प्रॉपर जो है हमारे पास नोट्स चाहिए इस चैप्टर के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उसका लिंक भी हम लोग लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।